नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज। डीडवाना जिले के मकराना शहर में हॉस्पिटल रोड स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में आज नागरिक समाज द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज में पदस्थ सरकारी कर्मचारियों के अलावा हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिणामों में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने पर छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया, जिसमें बहुत तादाद में समाज बंधु उपस्थित रहे। आइए जानते हैं कार्यक्रम की पूरी रिपोर्ट। महिला प्रकोष्ठ डीडवाना कुचामन है। इनका साल पहनाकर संगीता जी बोधलिया के द्वारा स्वागत किया जाएगा। संगीता जी बोधलिया, श्रीमती ममता जी श्रीलंका, 16 अभिनंदन करें। और कल ही एक औरत मिली थी जो घाघरा और लुगड़ी पहने हुए और उनकी आयु 60 के करीब थी। तो वो मेरी गाड़ी और उनकी गाड़ी आमने सामने, गाड़ी बंद हो गई। मैंने कहा सर क्या कर रहे हो आप? इनको गाड़ी चलाना सिखा रहे थे। बोले ऑडियो डांस में काम आवे जी। सोचिए कि उन लोगों की सोच कितनी फॉरवर्ड है। हम कहते तो हैं कि वो बहुत प्रगति कर गए, लेकिन देखिए एजुकेशन में देखिए आप, किसी भी फील्ड में देख लीजिए आप, वो समाज हमसे आगे है। इसलिए है कि उन्होंने नारियों को बढ़ने के आगे अवसर दिए। आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ और संभवतः इस में सुधार होगा आने वाले समय में। जैसे जैसे एजुकेशन का प्रसार होगा तो इसमें भी सुधार होगा। अब मैं उद्बोधन हेतु हमारे अंडाराम जी को, चूंकि चंचल जी को मैंने कहा था, उन्होंने कहा कि मैं इसे लास्ट में उद्बोधित करूंगा, तो इनसे पहले मैं अंडाराम जी इतने साल तक हमारे साथ में रहे, मैं 2 पंक्तियों के बारे में कहना चाहता हूं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। जब भी इनको समाज के किसी कार्य के लिए पुकारा गया, हमेशा तत्पर रहे, तैयार रहे। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। कोई भी काम दे दो अंडाराम जी को, ये तत्पर रहते हैं हमेशा। समाज की बात में वरदान नहीं मांगूंगा, ये अटल बिहारी वाजपेयी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, इन्होंने जो कविता लिखी थी, वो कुछ पंक्तियां हैं मेरे पास में। वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी, चाहे हार नहीं मानूंगा। कितनी दूर से, नागौर से है, यहाँ हम पूरी सोसाइटी को जगाकर आ जा रहे हैं। इस बात का हमें बड़ा दुख है और आगे जाने के गम में कुछ पंक्तियां मैं अर्ज करना चाहता हूं कि खुदा किसी को किसी पर फिदा न करे। दोस्ती की बात है। खुदा किसी को किसी पर फिदा न करे, करे तो कयामत तक जुदा ना करे। माना कि कोई मरता नहीं किसी की जुदाई में, पर जी भी तो नहीं पाता किसी की तन्हाई में। आप में कुछ ऐसे ही गुण हैं और इन्हीं गुणों के कारण आप इतने लोगों के बीच में अब दिलों पर राज करने वाले हैं। सदैव आप याद किए जाते रहेंगे। खुशी है कि आप अपने गृह जिले में जा रहे हैं, अपने गृह नगर में जा रहे हैं। दुख है, मैंने आपके सामने पूरी पीड़ा व्यक्त की कि हर साख साख रो रही थी, हर साख साख रो रही थी, पत्ता पत्ता नम था। आपके जाने की गम में हमारी जो सोसाइटी है, आप नहीं मिलेंगे हमें। हर साख साख रो रही थी, पत्ता पत्ता गम था। सांझ चले सब पंछी तो चले आए, पर एक पंछी कम था। जब सांझ हुई तो उस वट वृक्ष पर सारे पंछी लौट कर आ गए, लेकिन एक पंछी नहीं आया, क्योंकि वो परिंदा वहां से मंदिर प्रांगण में है। और विश्वकर्मा मंदिर समिति के अध्यक्ष रामेश्वर जी, तो मैं सर्वप्रथम उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा विदाई समारोह आयोजित किया अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ में। रामेश्वर जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। यदि आज ये कार्यक्रम भव्य है तो इनका बहुत बड़ा हाथ है। आप स्वयं समझ सकते हो कि ये किन किन को साथ लेकर कैसे कैसे चल रहे हैं। तो ये सबसे बड़े मेरे लिए आदरणीय और मार्गदर्शक हैं कि हमें कहीं भी जाऊंगा तो मैं इनका अनुसरण करूंगा, कि सभी को साथ लेकर चलूंगा। उसके बाद हमारे
जिले के अध्यक्ष महावीर जी, इनसे पूर्व में परिचय नहीं है, लेकिन उमा शंकर जी के साथ में इनके इलेक्शन के समय में उनके पास गया और आज देखा कि ये भी पूरे समाज को साथ लेकर चलने का इनमें बहुत बड़ा जज्बा है। और है ये बाइक मेंटेनेंस का काम है इनका, इतना सिंपल काम करते हुए समाज के लिए हमेशा अग्रणी रहे हैं। इनकी छवि ऐसी है कि ये कोई भी समाज की बात जैसे ऊपर नीचे हो उसका विश्लेषण इनका। ट्रांसफर पर जो विदाई समारोह रखा उसमें हमारे शिल्पी फाउंडेशन संस्थान के कुछ नाम या कुछ कार्य जिसकी वजह से हमें याद किया और मुझे आने को मजबूर किया। तो निवेदन सेवा हर कोई करता है, राम जी के हनुमान जी थे, वैसे के वैसे आपके यहाँ पर भी वेद प्रकाश जी हैं। क्या पता कहाँ से नंबर मिले, एक नाम दिया, दो नाम दिए, छोटे नाम इन्होंने बोले थे। बिना जान पहचान सिर्फ एक जाति एक जांगीड़ है और एक पीड़ा है उनको कि बच्ची है उनको कुछ होना चाहिए। तो संपर्क बन गया, मिलना नहीं हुआ, कोई कहीं परिचय नहीं हुआ, लेकिन पढ़ पीड़ा दूसरों को दुख कुछ समझने उसके आधार पर थोड़ा सा संपर्क बन गया। वैसे शिल्पी फाउंडेशन को बात करेंगे, लेकिन आने का जो बनाना भाव, एक बार आए थे अस्पताल, भाई साहब कहाँ हो, ड्यूटी पे जा रहा हूँ, आप कहाँ हो, तो मैं एम्स हॉस्पिटल में हूँ। प्रभु कृपा है, मैं वहीं से गुजर रहा था, गाड़ी टर्न की पार्क में मिले, तब दर्शन हुए थे आप। जैसा नाम वैसी सेवा, अच्छा लगा। मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत। यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं, गणमान्य सभी, उन सबके प्रणाम, मेरे से बड़ों का, छोटों को। इस कड़ी में सबसे पहले मैं उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूँ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री रामेश्वर लाल जी को कि हमें उद्बोधित करें। रामेश्वर लाल जी। आज के बुजुर्ग, मेरे से छोटे, मेरे भाई, मेरे समाज के गणमान्य नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मकराना की पावन धरती पर ये विश्वकर्मा मंदिर है आपके समाज का, आपका अपना। इसमें हमारे समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनका हम स्वागत कर रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अंधाराम जी का ही स्वागत समारोह रखा था हमने, तो विदाई समारोह तो बाद में बात आ गई एक के साथ में दूसरा काम भी कर ले। बड़ी बच्ची तो छुट्टी हो जाती है, परिवार में लोग उसकी सगाई करते हैं कि एक ब्याह हो गया, छोड़ के बीवी की सगाई कर दी, वो साथ ब्याह हो जाए। मैं तो साथ ब्याह हो गया।